हेलो फ्रेंड्स, रूही शफर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रूही। आज मैं डिस्कस करूंगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ पोयम टू ट्रैम्प इन मड टाइम। ट्रैम्प मतलब कि अजनबी, मड टाइम यानी कि वो टाइम जब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। यह पोयम 1930s की है। 6 अक्टूबर 1934 में इसे पब्लिश कराया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सफ़र 26 मार्च 1874 से लेकर 1963 तक चला। इस पोयम में टोटल 9 स्टेंजा हैं। पर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। चले आगे हम पोयम को देखते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, आउट ऑफ द मड टू स्ट्रेंजर्स कैम्प। मड टाइम में दो अजनबी आते हैं, दो लकड़हारे आते हैं। एंड कॉट में स्प्लिटिंग वुड इन द यार्ड। यार्ड में मुझे लकड़ियां काटते हुए वो देखते हैं। एंड वन ऑफ देम पुट मी ऑफ माई एम बाय हेलिंग चीयरली हिट देम हार्ड। उनमें से एक बंदा, एक जो लकड़हारा होता है, एक जो अजनबी होता है, वो मेरे निशाने को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, हिट देम हार्ड, इसे ज़ोर से काटो। आई न्यू प्रीटी वेल वाई ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड। मुझे अच्छे तरीके से मालूम था कि ये मेरे पास क्यों आया है। एंड लेट द अदर गो ऑन अ वे। और जो दूसरा साथी था उसने मुझे कुछ नहीं बोला, वो तो चलता गया, वो सीधा जा रहा था। आई न्यू प्रीटी वेल वॉट ही हैड इन माइंड। मुझे अच्छे तरीके से मालूम था कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। ही वॉन्टेड टू टेक माई जॉब फॉर पे। वो मेरी लकड़ियाँ काटने की जो काम थी उसे वो करना चाहता था और उसके बदले में मुझसे पैसे चाहता था। ये रही फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में पोएट अपनी तारीफ़ें करते हुए बताता है कि वो किसी से कम नहीं है, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से लकड़ियाँ काटने आते हैं। फर्स्ट लाइन है, गुड ब्लॉक्स ऑफ ओक इट वॉज आई स्प्लिट। ओक मीन की बीच के पेड़। बीच एक पेड़ होता है, पेड़ का नाम होता है। मैं बीच के पेड़ की अच्छी लकड़ियों को काट रहा था। एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक्स। मैं सभी लकड़ियों को चॉपिंग ब्लॉक्स के मेजरमेंट से परफेक्टली काट रहा था। एंड एवरी पीस आई स्क्वायरली हिट। और हर एक टुकड़े को मैंने बराबर हिस्सों में काटा। फिल स्प्लिंटरलेस एज अ क्लोवेन रॉक। ऐसा लग रहा था मानो वो क्लोवेन रॉक को काट रहा हो, कोई बड़े से पत्थर को काट रहा हो बड़े शिद्दत से। द ब्लोज दैट अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे वार किया जैसे ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल हो। स्पेस टू स्ट्राइक फॉर द कॉमन गुड। इस साधारण काम को करने के लिए मैं इसे बहुत ही भुक्खड़ की तरह इन सब लकड़ियों को काट रहा हूँ। दैट डे गिविंग अ लूज माई सोल। मैं उस दिन में मैंने अपने सारे ज़रूरत के कामों को, मैं अपने पर्सनल कामों को आराम देकर छोड़कर आई स्पेंड ऑन द अनइम्पॉर्टेंट फूड। और मैं इन अनइम्पॉर्टेंट लकड़ियों को मैं अपना वक्त दे रहा था, जो ये ज़रूरत की लकड़ियाँ नहीं थी। ये बस मेरा एक हॉबी था, जो मैं अपने हॉबी को कर रहा था। मुझे ये करना पसंद था, मेरा ये शौक़ था लकड़ियाँ काटना। मैं बड़े चाव से लकड़ियों को काट रहा था। थर्ड स्टेंजा में पोइट ने मौसम को लेकर के तारीफ़ें करा है और इस स्टेंजा को बताया है। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल। सूरज गर्म था पर हवा ठंडी थी। यू नो हाउ इट इज़ विथ एन अप्रैल डे। तुम जानते हो अमेरिका में अप्रैल के दिनों में कैसा होता है, कैसा लगता है, मौसम कैसा होता है। When the sun is out and the wind is still। जब सूरज चला जाता है, मीन की डूब जाता है और हवाएं रुक जाती हैं। You are 1 month on in the middle of May। तुम ऐसे महीने में चले जाओगे, तुम जैसे मानो कि वो मई के बीच में जो महीना आता है। बट इफ़ यू सो मच एज डेयर टू स्पीक। यदि आप यह कहना चाहोगे बड़े हिम्मत के साथ कि ठंड चली गई और गर्मी आ रही है। अ क्लाउड कम्स ओवर द सनलिट आर्च। एक बादल सूरज की किरणों के बीच से आता है। अ विंड कम्स ऑफ अ फ्रोजन पीक। बर्फीले पहाड़ी से हवाएं आती है। एंड यू आर 2 months बैक इन द मिडल ऑफ मार्च। और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो मार्च के महीने में है। 2 महीना पीछे चले जाओ, उन महीने में जो हवाएं चलती हैं, मैं हवाओं को महसूस करके उस सीज़न को, उस वेदर को मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी ठंड गई नहीं है और गर्मी आई नहीं है, अभी भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। इसमें पोएट ने ब्लू बर्ड को लेकर के बड़े अच्छे से खूबसूरत तरीके से बताया है। फर्स्ट लाइन है, अ ब्लू बर्ड कम्स टेंडरली अप टू अलाइव। एक नीला चिड़िया बड़े प्यार से आता है। एंड फ्रंट्स द विंड टू अनरफल अ प्लूम। और वो अपने घोंसले से निकल के आता है, वो हवाओं में अपने सुनहरे पंख को फैलाते हुए
खुद को संभालता है और मीन की हवा चलता है तो वो बहुत खुश होता है। हिज सॉन्ग सो पिच्ड एज नॉट टू एक्साइट, वो गीत गाना शुरू करता है बट जो उसकी गीत होती है वो एक्साइटेड नहीं होती है। अ सिंगल फ्लावर एज एट टू ब्लूम, उसके गीत से एक सिंगल फूल भी नहीं खिलती। इट इज़ स्नोइंग अ फ्लेक एंड ही हाफ न्यू, उसे पता है कि बर्फबारी हो रही है। विंटर वॉज ओनली प्लेइंग पोसम, विंटर जो है वो हमारे साथ लुका छुपी का गेम खेल रहा है। एक्सेप्ट इन कलर ही इज़ नॉट ब्लू, ब्लू बर्ड सिर्फ दिखने में ब्लू नहीं है। ब्लू तो उदासी को भी कहा जाता है, वो उदासी को भी इंडिकेट करता है। बट ही वुड नॉट एडवाइज अ थिंग टू ब्लूजम, पर वो किसी को भी गलत एडवाइस नहीं देता। वो ब्लू बर्ड तो है बट वो किसी को गलत एडवाइस कभी नहीं देता। फिफ्थ स्टेंजा है द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक, गर्मियों के समय में जैसे हम पानी की तलाश में रहते हैं। इन विंटर टाइम विथ अ विचिंग बैंड, विचिंग मीन की जादू की छड़ी। गर्मियों में जैसे हम जादू की छड़ी के साथ पानी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इन एवरी विल रट्स ना अ ब्रूक, वो पानी हम कहीं छोटी सी नदी में एक पहिए के निशाने में मिलती है। इन एवरी प्रिंट ऑफ अ हुक ऑफ पॉन्ड, वो पानी हमें जानवर के पाँव के निशान में हमें एक नदी एक पॉन्ड की तरह मिलती है। बी ग्लैड ऑफ वाटर बट डोंट फॉरगेट, पानी के लिए खुश है पर भूलो मत। द लर्किंग फ्रॉस्ट इन द अर्थ बीनेथ, जमीन के नीचे ठंड भी वास कर रहा है, बर्फ है जमीन के नीचे। दैट विल स्टील फोर्थ आफ्टर द सन इज सेट, जब सूरज डूब जाएगा तब सारे पानी को चुरा लेगी और वहाँ पे ठंड वास जैसे हो जाता है उसी तरह पूरा बर्फ हो जाएगा। एंड शो ऑन द वाटर इट्स क्रिस्टल तिथ, और हमें पानी के क्रिस्टल तिथ ही सिर्फ दिखेंगे, पानी कहीं नहीं दिखेंगे। सिक्स्थ स्टेंजा में जो पोएट है वो फिर वापस अपने पास्ट से निकल करके वो दो लकड़हारे की बात करने लगते हैं। द टाइम व्हेन मोस्ट आई लव माई टास्क, ये वो समय था जिस समय मैं अपने काम को करना बेहद ही पसंद करता था। द टू मस्ट मेक मी लव इट, लेकिन इन दोनों अजनबी लकड़हारे ने आ करके मुझे मेरे काम से और भी ज़्यादा दिल लगा दिया। बाई कमिंग विथ वॉट दे कैम टू आस्क, क्योंकि वे उनसे आकर के पूछते हैं उनके काम के बारे में। तभी पोएट को ऐसा लगता है कि उनका काम उनसे छिन जाएगा। उन्हें तो अपने काम से तो बहुत ही ज़्यादा लगाव था, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं मेरा काम मुझसे छीन जाएगा, तब उन्हें उस चीज़ से और भी ज़्यादा प्यार होने लगा। यू डिड थिंक आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर, आप सोचते होंगे कि मैं पहले कभी ये काम को नहीं किया, लकड़ी काटने वाले काम को मैंने पहले नहीं किया। द वेट ऑफ एन एक्स हेड पोएस्ट अलॉफ्ट, कि कुल्हाड़ी का भार पहले मैंने उठाया नहीं। द ग्रिप ऑफ अर्थ ऑन आउटस्प्रेड फीट, द लाइफ ऑफ मसल्स रॉकिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट इन वर्नल हीट। पोएट को अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और दो अजनबी लकड़हारों को लग रहा था कि पोएट को ये काम करने आता नहीं है और वो उनके काम को छीनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो काम की ज़रूरत थी, लेकिन पोएट को वो काम करने में मज़ा आता था, वो काम से उनको प्यार हो गया था। सेवन्थ स्टैंजा है आउट ऑफ द वुड टू हल्किंग ट्रैम्प्स, जंगल से दो अजनबी लकड़हारे आते हैं। फ्रॉम स्लीपिंग गॉड नोज वेयर लास्ट नाइट बट नॉट लॉन्ग सीन इन द लंबर कैंप्स, अब ये तो ईश्वर ही जाने कि ये आखिरी रात कहाँ बिताए थे, कल रात कहाँ थे, पर नहीं लगता कि ये लंबे समय अपने कैंप में होएंगे, लंबर कैंप में, और इनकी आंखें तो बता रही है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई। दे थॉट ऑल चॉपिंग वॉज देयर्स ऑफ राइट्स, उन लकड़हारों का सोचना था कि काटना तो उनका अधिकार है। मैन ऑफ द वुड्स एंड लंबर्स जैक, हम जंगल के आदमी और लकड़हारे हैं तो ये हमारा काम है कि हम इन लकड़ियों को काटें, ये हमारा जॉब है। दे जज मी बाय देयर अप्रोप्रिएट टूल, वे मेरे टूल से मुझे जज करने लगे। एक्सेप्ट एज द फॉलो हैंडल्ड एंड एक्स, मेरे कुल्हाड़ी पकड़ने के तरीके से मुझे वो जज करने लगे। दे हैड नो वे ऑफ नोइंग अ फूल, उनको कोई हक नहीं है कि वो मेरे बारे में गलत सोचे, मुझे बेवकूफ़ सोचे, मूर्ख समझे कि मुझे ये लकड़ी काटने नहीं आता है, पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आए हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 8 स्टैंजा में है नथिंग ऑन देयर साइड वॉज सेड, न लकड़हारे ने कुछ कहा और ना ही पोइट ने कुछ कहा। दे न्यू दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे, उन्हें पता था कि उन्हें वहाँ सिर्फ ठहरना ही होगा। एंड ऑल देयर लॉजिक वुड फिल माई हेड, और वो लगातार जो तरीके बता रहे थे उनसे, उन सब तरीक़ों से मेरा सिर भर गया था, उनके सारे तरीक़ों को सुन सुनकर।
एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले। मेरे को कोई अधिकार नहीं था कि मैं उनके जज्बात इमोशन के साथ खिलवाड़ करूं। ये मेरा काम नहीं है और कि मैं उन लोगों के साथ उनके जज्बात के साथ मजाक करूं, उनके जज्बात के साथ खेलूं। विथ वट वॉज अनदर मैंस वर्क फॉर गेन। ये दूसरे व्यक्ति का काम है, मेरा काम नहीं है ये। माई राइट माइट बी लव बट देयर वॉज नीड। उन्हें इस काम की ज़रूरत थी और मैं तो बस आनंद के लिए ये काम कर रहा था, मुझे इस काम से प्यार था। एंड वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन। और जब भी इस प्रकार के दो परिस्थिति आ जाए तो देयर वॉज द बेटर राइट अग्रीड। तो जो सही होता है वही करना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारा 9th स्टेंजा और सबसे आखिरी स्टेंजा है जिसमें पोएट का कहना है हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें प्यार हो, उस काम को करने में अच्छा लगे, मन लगे, इंटरेस्ट हो और वो हमारे ज़रूरत का भी हो, वो काम हमें करना चाहिए। सो फर्स्ट लाइन है बाय हु विल टू देयर सेपरेशन। ना वो पीछे हटना चाह रहे हैं और ना ही लकड़हारे पीछे हटना चाह रहे हैं। अगर लकड़हारे पीछे हट जाएंगे तो उनकी ज़रूरत कैसे पूरी होंगी, उन्हें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर पोइट पीछे हट जाता है, उन्हें अपना काम देता है, तो फिर उनका जो पसंद है, उनका जो ये हॉबी है, उन्हें ये काम करने से प्यार है, फिर उनका शौक़ ये पूरा नहीं हो पाएगा। My object in living is to unite. मेरा जीवन का बस एक ही मानना है कि माई एवोकेशन एंड माई वोकेशन दोनों सेम होना चाहिए। माई टू आइज मेक वन इन साइट। जैसे हमारी जो दो आंखें हैं वो एक ही साइड को देखी, एक ही दृश्य को देखती है। ऐसा ना कि हमारी दो आंखें हैं तो दोनों आंखें अलग अलग चीज़ देखें, ऐसा नहीं होता है। हमें वो काम करने चाहिए जो काम हम शौक से करें और उस काम से हमें अर्निंग भी हो। ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन। जहाँ हमारी ज़रूरतें और प्यार एक होता है। एंड द वर्क इज़ प्ले फॉर मॉडल स्टिक्स। और ये जो काम है ये तो बस खेल है नश्वरों के लिए। इज़ द डीड एवर रियली डन। वही कर्म है जो किया जाता है फॉर हेवन एंड द फ्यूचर से। स्वर्ग और भविष्य के लिए। तो ये रहा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम टू ट्रैम्प इन मड टाइम। यहाँ आज हमारी पोयम ख़त्म होती है।